बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी ड्यूटी है ना, सारे फ़कीर छोड़ रखे हैं बुरखे में। आपने कहीं भी गली में आ रही है, भीख मांग रही है और बुढ़िया ऊपर चढ़ के मांग रही है। आप सब कर रहे हैं भाई साहब। आपकी पीछे होता है, आपकी मीटिंग होती है आरएस की कि कहाँ किसको तबाह करना है, समझ में आई। अब देखिए इंशाल्लाह ताला मैं तो ऐसे ऐसे बंदे छोड़ दूंगा जहाँ ज्वेलरी की मार्केट में ना, ज्वेलरी की ऐसे ऐसे बंदे आएंगे हैंडसम बैग लेके हाथ में, आवाज़ लगाएंगे, कवाड़ी भी बैठ के, वो समझेंगे घाघ आ गया। वहाँ बैठ के कहेंगे भाई कवाड़ी कवाड़ी की आवाज़ निकालेंगे, कवाड़ी है हम, कोई लोहा कि 3 डब्बा है। वो हैरत में पड़ जाएगा कि इतना ज़बरदस्त के बैग में, क्या बैग में तराजू है, चेक कर ले। देखो तुम, आपको हर एक नया बंदा जाएगा, एक लेडी भी जाएगी, वो भी कहेगी ये ऐसे हाई प्रोफाइल में होगी, कहेगी जब मैं कवाड़ी हूँ। फिर देखो आपकी मार्केट कैसे चलती है। आप सारे इलाके में मेरी छोड़ दो, आप मेरी गली में हर 10 मिनट बाद कवाड़ी, हर 10 मिनट बाद कवाड़ी। ना उसे 1 किलो लोहा महीने सालों में ना मिलता हुआ गली में से। सारे कवाड़ी मेरे इलाके में छोड़ दो, सारे फ़कीर मेरे इलाके में छोड़ दो, सारे बदमाश मेरे इलाके में छोड़ दो। आप थाने में बैठ के आराम से गुलाब जामुन खाओ, बैठ के ड्यूटी करो पूरी, तंग का वक्त पे आनी है। देखो अब तुम्हारी ड्यूटी की मार्केट कैसे चलेगी, इंशाल्लाह खूब चलेगी, सारे ग्राहक वहीं पहुँचेंगे। देखो जो घाक चढ़ेगा ना, उससे पूछ लेगा पहले गार्ड, तू कवाड़ी तो नहीं है। देखो घाक आ जाए तुम्हारी मार्केट में, देखो देखो फिर क्या हाल करता है। ऐसा मजाक बना रखा है तुमने भाई साहब। तुम सोचो मैं ही जाऊँगा, मैं नहीं, एक हैंडसम बंदा जाएगा। मैं हम देखो तुम देखो मियाँ डीसीपी साहब, आराम से देखिए, दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस मेरे से बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा पढ़ लिख गए आप। हाँ, मुझ जैसे को मुल्ला आप बना रहे हैं पागल, मुल्ला को वो बीएम बना रहा है पागल बैठ के। हाँ, और हर आदमी बना रहा है मेरे को। हाँ, अब देखिए आराम से देखिए भाई साहब, सारी मिनिस्ट्री आपके पास, सब कुछ आपके हाथ में। हमने सोचा जिसके चाहे बिल्डोजर लेके चल देंगे, तोड़ देंगे, कहेंगे जी सीजीआई तो अपना आदमी बैठा हुआ है। हाँ, उसको तो हमने ऐसी ड्रग दे रखी है, उसको तो उसकी तो आंखें नहीं खुलेगी जब तक हम नहीं चाहेंगे, है ना। सारे काम आपके चल रहे हैं। हाँ, सब कुछ आप कर रहे हो आराम से। अरे भाई साहब वर्दी हमारे पास है, सारी ताकत हमारे पास है हिंदुस्तान की, है ना। ये सोचे बैठे हो आप। बड़ा अच्छी यार, बड़ी बात, अच्छी बात सोच लिया आपने भाई साहब। हाँ, बड़ी अच्छी बात सोच लिया आपने। कितने इनकाउंटर करवाओगे मेरा। हाँ, हर जगह तुमने बंदे छोड़ रखे हैं। कल कल भी जहर दिया गया था बड़ा तकड़ा। चाय की दुकान पे दिया, कहीं भी दिया। हाँ, वो तो आपकी आईपीएस का दिमाग चल रहा है भाई, पढ़े लिखे तो आप भी हैं आईपीएस, सारे दिन किताबें पढ़ते हैं, दिमाग तो आपका भी काम करता है ना, है ना, है ना। तो कैसी सेहत है, तो वो आपके सामने बैठा हूँ अलहमदिल्ला सुम्मा अलहमदिल्ला, जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होगा मौत आने की नहीं। अब देखो आप भाई साहब, सारी चेकिंग आपकी होगी भाई साहब। हाँ, आपकी क्वालिफिकेशन की चेकिंग होगी। डिग्री को तो रख दो साइड में, आप बताओ जी कितने पढ़े लिखे हो, सामने बात अपने बंदे बैठेंगे, बताओ जी। डिग्री तो साइड में रख दो जी, डिग्री से थोड़ी नौकरी मिलती है, डिग्री तो देखी जाती है। हाँ, इंटरव्यू से मिलता है। आप बैठिए, किसने आपको नौकरी दे दी, डीसीपी किसने बैठा दिया आपने, और आपके सुपरविजन कौन क्यों नहीं कर रहा कोई। हाँ, सारे हॉस्पिटल में दलाल छोड़ रखे हैं आपने। गरीब आदमी मारा जा रहा है, इंडियन गरीब आदमी मारा जा रहा है। हाँ, उसको डेट दे रहा है अल्ट्रासाउंड की और एमआरआई की महीनों की, और 1,000 रुपये में अल्ट्रासाउंड है, उसी वक्त हो जाता है 1-2 घंटे के अंदर। चचा, ये 1 लाख रुपया कहाँ जा रहा है रोजाना। हाँ, 100 अल्ट्रासाउंड तो लाजमी हो देंगे भाई साहब। हाँ, ब्रोकर 100 अल्ट्रासाउंड लाजमी कराता होगा, कोई मुश्किल नहीं है। अल्ट्रासाउंड 100 हो जाना दिन भर में, 1 लाख रुपया कहाँ जाएगा भाई 1,000 रुपये के हिसाब से, कहाँ बटेगा भाई साहब, बता तो दो मुझे। किस किस के अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे। गरीब आदमी जो इंडियन, वो परेशान हो रहा है, दूर से आया यूपी से, बेचारा 15 दिन तक वहीं पड़ा रहेगा, 1 महीने तक, कि जाऊँगा फिर आऊँगा, दिक्कत आएगी, वहीं साहिबान के नीचे खाता रहेगा पड़ा, है ना भाई साहब। आराम से वर्दी की वाह, क्या क्वालिफाइड आदमी है भाई साहब। देश आपने ही आज़ाद करा दिया कच्चाधारियों ने, मुझे लग रहा है सब कुछ आपने किया। मियाँ भाई के पीछे पर लग जाओ। हाँ, मुझे इनकाउंटर करवाओगे। हाँ, लाइन मुझसे, लाइन मैन से जो रीडिंग लेने आता है, इनकाउंटर प्लानिंग कर ली साहब, इसको वहाँ बुला लिए तू। हाँ, ये बहुत बोलता है शेर व शायरी में। हाँ चचा, कर लिया। कर लिया साहब। हाँ, डिग्निटी संभाल लो अपनी, दिल्ली पुलिस की डिग्निटी। जब एक कंपनी में से कोई प्रोडक्ट बनता है ना, उसमें चुपकलियाँ निकलती हैं, वो पूरा प्रोडक्ट, वो क्या, पूरी कंपनी बंद हो जाती है भाई साहब। तेरी जो चीज़ तू खाने की दे रहा है ना, उसमें रोजाना चुपकली निकलती है। बच्चों को मारेगा, जान लेगा, तो वो कंपनी बंद हो जाती है भाई साहब। आपके बारे में बहुत अच्छी बातें हैं, हर इलाके में, हर डिपार्टमेंट में, और हर एरिया में ऐसे चौके। भाई साहब यहाँ पे कोई काम, सब पब्लिक है कि मैं काम ही नहीं करता ये। फुटेज तो थाने की जिस दिन चेक हुई तो मुश्किल होगा जवाब देना कि कितने बंदे बगैर पूछे अंदर गए, और कितने जाके ऑफिस में बैठ गए किसके, एसएचओ के सामने, और कौन बंदे थे ये। हाँ, और आप सिविलाइज पर्सन से पूछते हो जी किससे मिलना है, जी भाई साहब किससे मिलना है। हाँ, ठेले ऐसी खड़े हुए हैं। हाँ, जगह वैसी नहीं है निकलने की, छोटी छोटी सड़कें हैं, एक साइड राइट हैंड पे, एक लेफ्ट हैंड पे ठेले खड़ा कर दिए। हाँ, हाँ, होकर्स को, अब भाई तो रिक्शा निकल नहीं सकता, ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है। नोट तो आपको 1,000 रुपये चाहिए, 1,000 रुपये महीने आते हैं भाई साहब, 2,000 रुपये एक ठेले वाले से। सब नोट इसी में कमाओ तुम, काम कुछ मत करो, काम कुछ ना करो भाई साहब, जाके उस दुकान पे बैठ गए, उस दुकान पे बैठ गए। यानी आप बेगर हैं, बहुत तगड़े प्रोफेशनल बेगर, आप क्वालिफाइड बेगर। एक तो भिखारी मांग रहा है भाई, भगवान के अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो, और आप हैं पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल, हाँ, डिग्री वाले बेगर हो गए भाई साहब। इतने पैसे लूँगा मैं ठेले वाले से, इतने लूँगा चाय वाले से, इतने दुकान वाले से लूँगा। हाँ, रात को जो दुकान लगा रहा है इतने लूँगा जाके दुकान पे। हाँ, काम धंधा कुछ करो नहीं, एफआईआर पे काम नहीं करो। फिर कह रहा है लिख के दो, ये लिख के तो दे रहा हूँ कुछ, ये कौन लिख रहा है, मैं ही तो लिख रहा हूँ।
हाँ, लिख के दे रहा हूँ सब कुछ, ये बातें मैं लिख रहा हूँ भाई साहब, ये दुनिया देख रही है इसको चचा। खाली अब आप नहीं देख रहे, मोदी साहब भी देख रहे हैं, अमित शाह भी देख रहे हैं, सब लिख के दे रहा हूँ। देखो कैसी कैसी बातें लिखी जा रही हैं ना चचा, मेरे से पंगा लोगे तुम। चचा, मेरे से पंगा लोगे। सारे छुटे हुए बदमाश रात भर दिन भर मेरी इंतजार में रहते हैं कब नमाज पढ़ने आए। सारे मोबाइलों से सिस्टम है, तू उस गली में खड़ा हो जाइयो, तू उस गली में खड़ा हो जाइयो मोबाइल लेके, तू उधर खड़ा हो जाइयो, कहीं से भी तो घुसेगा ये। मिस कॉल मार दियो, मिस कॉल, समझ में आई है ना। हाँ, और फ़ोन पे सारी बातें हो रही हैं, आप चेक नहीं करोगे। मियाँ चचा कहाँ जाओगे तुम, यही मैं सोच रहा हूँ। कहाँ जाओगे मेरे बच्चों, कहाँ जाओगे तुम। हाँ? मेरी उम्र है ना 57 साल की, इसलिए बच्चों कह रहा हूँ, तुम्हारी 30-35 की होगी चचा। कहाँ जाओगे बस तुम यही करोगे। विनेश फोगाट के और साक्षी मलिक के डंडे पड़वाओगे, साक्षी मलिक से बयान दिलवा दोगे। हाँ, थ्रेड दे के तेरी जान को खतरा है, देख बाबा सिद्दीक को कैसे उड़ गए। हाँ, एक पाल रखा है तुमने, उसका नाम ले लेते हो, उसका नाम ले लेते हो कि ये करवा रहा है, करवा कोई और रहा है, नाम उसका ले रहा हो बेचारे का। वो बेचारा, उसको रोटी मिल जाए, जेल में पानी मिल जाए, वक्त तो यही बहुत है। नाम उसका ले रहा हो, कर खुद रहे हो, है ना। कैसे तो तुम क्या पब्लिक को पागल बना रहा हो, जब भी तो गुटके खिला रहा हो तुम पब्लिक को अपनी। हाँ, तभी तो उनका ज्ञान बांट रहा हूँ गुटके खिला के। बागेश्वर को तुमने एक बहुत बड़ी मस्जिद में बिठा दिया, सारे लंगड़े आ रहे हैं जिनसे चलन नहीं आ रहा, उन्हें मारा रखे हुआ है, सही हो गया। देखो जी कितनी शक्ति है इनमें। सारे बंदे तुम्हारे बेटे में, पर्चियाँ निकालता है, पहले लिख दिया जाता है, ऐसे बन जाएंगे, सारे अपने बंदे बिठा रखे हैं। मियाँ भाई भी पहुंच जाते हैं, वो भी तुम्हारे बंदे होते हैं, नोट में मिल जाते हैं। भाई साहब अपने 10 बंदे भेज दूंगा, जरा चेकिंग तो करवा दो, जरा एक को भी सही करवा दो, एक की पर्ची तो बता दे वो। हाँ, सब हिंदुओं को पागल बना रहा हो तुम, सब हिंदुओं को तबीयत से। सारे वहाँ पे वो आते हैं जो गुटके खाने वाले होते हैं, जो पौबे पीते हैं, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं औरतें बैठ जाती हैं, अरे बाबा में बड़ी शक्ति है भैया, बड़ा बाबा में शक्ति है। वो सब तुमने शक्ति दिखा रहा हो अपनी बाबा की। सारे पाल रखे हैं तुमने ये। ये सारे पाल रखे हैं। सत्संग में सारी अय्याशियाँ करवाते हो, मदरसे में दबिश मारते हो, सब मदरसे में ना हथियार बनाए जाते हैं। मदरसे में ना सारे आतंकवादी बैठे हुए हैं। सत्संग में सारा चेकिंग तो कर लो, 10 सत्संग में भी जाके क्या होता है वहाँ पे। एक आसाराम मिल गया, पता नहीं कितने होंगे ऐसे। अच्छा, मजाक बना लिया तुमने। CGI सब अपनी तुम्हारी चल रही है, सब तुम्हारे हाथ में है, जिसको चाहे जो मर जाए कलम से। देखो कितनी बातें लिख रहा हूँ कलम से, तुम कह रहा हो लिख के, तो ये सारी बातें लिख के दे रहा हूँ भाई सब में। हाँ, मजाक नहीं है। खालिद, उमर खालिद की जमानत भी होने दे रहे तुम, है ना। पता नहीं कितने हजारों आदमी को कत्ल करके आया तुम। और भूषण ही फिर रहा, सब सारे बदमाश छुट्टे फिर रहे हैं, छुट्टे फिर रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अरे भाई लिख के दो क्या 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 बातें लिख रहा हूँ मैं, अब तुम कह रहा हो लिख के दो, कितनी बातें लिख दी मैंने, है ना। बहुत बातें लिख दी मैंने चचा। हाँ, दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस। हाँ, समझ में आई बात। ब्यूरो कैसी ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, ब्यूरो कैसी ऑल डिपार्टमेंट, अंडरस्टैंड क्या हो गया ब्यूरो कैसी ऑल डिपार्टमेंट। हाँ, मजाक बना लिया तुमने भाई साहब। हाँ, थाना बन गया प्रोडक्टिविटी, क्राइम क्राइम प्रोडक्टिव हाउस बन गया थाना। DCP क्या बन गया, दिल्ली क्राइम पर्सन बन गया DCP। है ना, मजाक बना लिया तुमने चचा मेरा। वो मजाक बना रहा हूँ तो कैसा मजाक बनना है तुम्हारा। सब लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें तो लिख के दे रहा हूँ, और किसको दे रहा हूँ। हाँ, लेटर छप रहा है, सब टाइप हो रहा है जनाब चचा। हाँ, वक्त तनख्वाह या नहीं। हाँ, सारे वक्त तनख्वाह नहीं, सारे भंगी चमार सब मेरे इलाके में सुबह उठ जाते हैं, काम धंधा नहीं। कूड़ा उड़ रहा है तो 12 बजे, वो पहले उठ गए 6-7 बजे। चचा ये भी लिख के दे दिया देखो। हाँ, कूड़े जब स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, गाड़ी जब लोड हो रही है आपकी कूड़े की, यानी ट्रैफिक जाम करवा दिया आपने। ये लिख के तो दे रहा हूँ। ये लिख के दे रहा हूँ। 50-50 रुपये इंडिया करवा रहे हो। हौसकाजी में सारे चैंपियन है, पता नहीं क्या हथियार आ रहा है उसमें, कौन सा आतंकवादी बैठ के आ रहा है, कोई चेकिंग नहीं। कोई ट्रक आ रहा है 500 रुपये लिए निकल जाओ भाई, 500 रुपये निकल जाओ गाड़ी, कोई चेकिंग नहीं। हाँ, तो लिख के दे दिया कितनी बार, कितना आतंकवादी रास्ते में खड़े होंगे, कितना आतंकवादी शहरों में पहुंच गए होंगे। AK-47 की आजकल हथियार है, AK-47 की मार देखिए, कभी खड़े हुए हो नहीं हुए, तो खामोश कर दिया गया। खामोश है ना। 2 रिवाल्वर और 3 आदमी आएंगे, रिवाल्वर से मार देंगे, AK-47 मत चलाना। है, बिठा दिए बड़े बड़े खतरनाक CM VM, रिकॉर्ड देखो इनका पीछे क्या। बड़े खुश हो रहा है हिंदू भाई। अब भाई ये तो सही कर देगा, आगे का प्राइम मिनिस्टर यही है। साहब थूथू हो रही है हमारी पूरी दुनिया में कि इनका CM और PM, इनका CM वो होता है जिसपे खुद पे 70 केस होते हैं। अंग्रेज हंस रहे हैं भाई साहब, तुम्हारी फोटो खींच के तुम्हारे कंटे डालते हैं, पैर छूते हैं तुम्हारे कि इनको छुड़ाओ, ताकि देश और आगे बढ़े, तरक्की करो, फिर जाए नीचे की तरफ। इनमें आपस में फुट हो, एक दूसरे के डंडे मारे, फिर हम कहेंगे देखो जी हमसे आज़ाद कराया, तो ये आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे पर लड़ चला रहा है। कितने क्वालिफाइड हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर वो बना दिए जिनका खुद के क्रिमिनल हैं जो खुद। क्या मजाक उड़वा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन का तुम हमारा, क्या मजाक उड़वा रहे हो। क्या मजाक उड़वा रहे हो भाई साहब। कहते हैं कहीं से पत्थर आता है, कहते हैं पहले पत्थर खा के फिर बुलडोजर तो पूरा मकान तोड़ देते हैं, कहते हो जी पत्थर आया था। क्या मजाक उड़ रहा है हमारा। अंग्रेज चाय पीता है शाम को बैठ के और छुट्टे मार के बैठते हैं। तो वही इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है पूरी दुनिया में। एक इंडिया वाइड ऐसा मुल्क है जो सब जगह जो तोबा ऐसे तरक्की हो रही है। अपने जो डॉक्टर की तुम इज्जतें लुटवा रहा हो, जो MBBS डॉक्टर हैं, जो क्रीम लोग हैं, नीट से पढ़ के आए हैं, उनकी इज्जतें लुट रही हैं। उनका सीनियर जो बैठा हुआ डिग्री पे बैठ गया हुआ है, डिग्री दिखा दी और कहीं से थोड़ा बहुत 4-5 जुमले सीख गया, इंग्लिश सीख गया, भाई वो हमारा सीनियर है, डॉक्टरी करके आया है।
इसलिए डॉक्टर की राइटिंग इसलिए ख़राब होती है क्योंकि वो सब ज़्यादातर सोर्स पे आए हुए होते हैं। नहीं तो डॉक्टर की राइटिंग सबसे अच्छी होती है भाई साहब। जितने भी डॉक्टर से मिला हूँ सबकी राइटिंग अच्छी थी भाई साहब। सबकी मैंने राइटिंग चेक कर ली, मैंने हाँ ये डॉक्टर है। मैं सब चेक करता हूँ भाई, तो जहाँ बैठता हूँ हाँ सब, हाँ हर चीज़ चेक करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बदमाश के पास भी खड़ा हो गया ना, उसकी बदमाशी भी चेक कर लेता हूँ, ये कितना बड़ा बदमाश है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ चेक लेता हूँ, बंदे की बॉडी देख के बता दूंगा ये कितना फिटनेस है इसकी, ये बंदा कौन सा है, कौन से बंदा किस कैलिबर का बंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं भाई, तो पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, थोड़ी बहुत तो एक आध सेंटेंस बोल ही लेता हूँ, इसमें क्या भला ही ग्रामेटिकली मिस्टेक हो तो मेरी जुबान थोड़ी है। उर्दू में भी बहुत गलतियाँ निकाल दोगे आप भाई साहब। अभी आप ज़रा फिल्मी दुनिया बहुत बना दिया आपने, फिल्मी दुनिया से ही मारेंगे अल्लाह ताला तुम्हें। आप देखो, आप चेकिंग करो हर आदमी की रोक के, क्या क्या ले आ रहा है, अभी बंदूक तो नहीं है तेरे पास, तू औरतों की चेकिंग करो, एक फ़कीरन और नकाब खोल के दिखा तू फ़कीरन है कौन। अब चेक करो, गाड़ी आ रही है रोक के, पहले टायर के नीचे चेक करो, गाड़ी में चेक करोगे हथियार तो नहीं जा रहा है, अब तुम्हारी ड्यूटी इसमें लगेगी बेटा। हाँ बहुत तुमने मजाक बना लिया हमारा। अब हर चीज़ चेक करो, हर चीज़, मोटरसाइकिल चेक करो कि इसमें डिग्गी में हथियार तो नहीं जा रहा तुम्हारी, ऐसे की तैसे। हाँ मजाक बना लिया भाई साहब, कह रहे हैं लिख के दो, कैसी बातें लिख के दे दी, कितने बच्चे मरवा दोगे तुम, कितने आतंकवादी खड़े होगा। मैं 7 आदमी तो पूरी मिलिट्री लड़ाई दिया 26/11 में बॉम्बे में। हाँ 20-20 100 आदमी अगर शहर में खड़े हो गए मियाँ, तुम तो खुद अंदर रूम में घुस जाओगे, फ़ोन करोगे सर आप कमांडो भेज दीजिए, हाँ NSG कमांडो 10, हमारी जान को खतरा है, ये करोगे तुम बैठे साहब DCP साहब। फ़ोन करोगे हाँ सर, हाँ मिनिस्टर साहब, हाँ मैं यहाँ पे हूँ DCP के ऑफिस में, हाँ क्या हुआ सर, आतंकवादी बाहर फिर रहे हैं बहुत तगड़े, और मुझे 10 कमांडो भेज दो सर। वहाँ ऐसी की तैसे, हाँ ऐसे रिवाइट करवा देते हो। हाँ मस्जिद में चढ़ गए, झंडा किसी के मकान का उतरवा दिया, हाँ ये कर दिया, फिर गोली लगवा दी, साहब ये इनका घर तोड़ दो, इन पे धारा लगा दो सारे मुसलमानों की, सारे आतंकवादी मुसलमान ही है ना। वक्त तनख्वाह नहीं है तुम्हारी, वक्त तनख्वाह नहीं है, फिर मीडिया पहुंच जाता है सारा। हाँ सब गेम चल रहा है, वो हिंदुस्तान तो तुमने आज़ाद कराया सारा, है कच्चाधारी सब तुमने आज़ाद कराया है ना। आराम से पार्लियामेंट में खूब चौपाल बना दी तुमने गांव की, पार्लियामेंट में सारे गांव के गंवार वहाँ बैठे पहुंच गए, और उनका नाम है एक का मिनिस्टर, एक एजुकेशन मिनिस्टर, सारे बैठ गए तबले मार रहे हैं, कस कस के हाथ मार रहे हैं वहाँ पे। हाँ जो कोई बोलता है उसको कहता है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, स्पीकर कहता है चुप बैठिया बैठिया नीचे, जो हक बात कहता है उसको नीचे बैठा देते हैं। हाँ तबले बजा दिया तुमने वहाँ पे सारे पार्लियामेंट में। पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ रहा है, हाँ मजाक उड़ रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई आपस में, ये ऐसे लड़ रहे हैं, गंवार लड़ते हैं आपसे पार्लियामेंट में, सारे पार्लियामेंट में गंवार बैठे हुए हैं गाँव के। हाँ और देखिए और दूसरों की तो पार्लियामेंट देख लो, कैसे लोग हैं, एक डिसिप्लिन होता है बैठने का, वहाँ तुम चौपाए थे टेबल पिट रही है, वो इधर कहानी सुना रहा है, वो उधर का वो शेर शायरी सुना रहा है, उधर से आवाज़ें लग रही है ओए ओए। इधर सारे अच्छी क्लास में, सारे जो गाँव के पहली मरतबा क्लास में बिठा दिया, उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं, बात करने की तमीज़ नहीं, उन्हें अदब सिखाया जा रहा है भाई साहब। क्योंकि तुम इसलिए गुड़ के खिलाते हो तो ताकि तुम्हें वोट मिल जाए पब्लिक का। 80% यहाँ जाहिल है, हाँ 80% जाहिल है, ग्रेजुएट को पढ़ा लिखा कहेंगे भाई साहब। हाँ नहीं पढ़ा लिखा वो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं जो हमें किताब पढ़े। ग्रेजुएट तो एक फॉर्म भी, आज का ग्रेजुएट तो फॉर्म भर दे, जो उर्दू मीडियम हिंदी मीडियम से आया वो फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। आप समझ रहे हैं भाई साहब, चल रहे हैं भाई साहब, गाड़ी चल रही है, लिख के दो, कैसी बातें लिख के दे दी मैंने चचा, कितनी बातें लिख के दे दी। हाँ गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन आराम से। हाँ सेकंड फ्लोर में उसको हाँ बिठा दो कश्मीरी को, हाँ और आराम से उसका इस्तेमाल करो घर, कोई चक्कर नहीं, फ्लैट इस्तेमाल करो, जो इलाके में फ्लैट मिले हुए हैं तुम्हें सब पता है, सब ब्रोकर बैठे हुए हैं। हाँ सब आराम से बात करो। गली में घुस रहा हूँ, मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, आवाज़ लगा रहा है ब्रोकर, आओ जल्दी आ, तू यार तू जल्दी आ यार, तू कब तक आ जाएगा, मैं बैठा हूँ। जब गली में घुस रहा हूँ, 2 बंदे गली में से निकले, मैंने कहा भाई फ़ोन आया होगा, तो रुक के देखने लगा, 2 बंदे रुके, ना फ़ोन आया होगा, तो मैंने भाई मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। चचा कह रहा है लिख के दो, कितनी अच्छी बातें लिख दी। जब मैं गुजरा हूँ गली में, तो वो ब्रोकर क्या कह रहा है, भाई जल्दी आ यार मैं बैठा हूँ। तो गली में 2 नए बंदे निकल रहे हैं, हाँ घर की तरफ से। हाँ तो मैंने भाई साहब फ़ोन आया होगा जब भी निकले हो, तो एकदम रुक के देखेंगे। मैं भाई साहब आपसे नहीं कह रहा, भाई साहब मैं आपसे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो अपने आप से बात कर रहा हूँ। हाँ कैसी बातें लिख दी। हाँ, सारे बंदे बैठे हैं, काम धंधा नहीं है, उस दुकान पे बैठा हुआ, उस दुकान में मोबाइल लिए, हाँ भाई कहा गया मुझे मिल दिया, कमीशन मुझे दे दिया, मैं उधर बैठ खड़ा हुआ हूँ, सब कमीशन बढ़ती है। हाँ, कबाड़ी हर 5 मिनट में, कबाड़ी हर 5 मिनट में कबाड़ी। जूली मार्केट में अब देखो कैसे से हैंडसम बंदे आएंगे, तराजू बैग लेके, देखो जी क्या है बैग में, तराजू है, कबाड़ी है जी कबाड़ी, हर नया स्टाइल में, हर नया स्मार्ट बंदा। देखो तुम्हारी जूली मार्केट में कितने ग्राहक पहुँचते हैं तुम्हारा सोना खरीदने के लिए। जो भी ग्राहक घुसेगा ना, पहले गार्ड पूछेगा भाई कबाड़ी तो नहीं है, वो एक ही देगा खींच के, तो कबाड़ी नजर आ रहा हूँ। तुम्हारी मार्केट चलेगी बहुत तगड़ी, सारे कबाड़ी मेरी इलाके में छोड़ दिए तुमने, मेरी गली में हर 15 मिनट बाद एक कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ी। जैसे कितना लोहा लेके आ रहा है गली में से, कोई लोहा नहीं मिलता, कोई 1 किलो लोहा भी नहीं बेचता, हर 15 मिनट में कबाड़ी। दुकान वाला मालिक भी बैठा हुआ है, हर कबाड़ी कबाड़ी। तुम्हें गुलाब जामुन बिरयानी मिलेगी खाने को बहुत बढ़िया, तुम्हें बहुत बढ़िया माल मिल रहा है, मुर्गे शुर्गे मिल रहे हैं, तुम देखो क्या माल खाते हो तुम वहाँ बैठ के। हाँ तुम सो रहे हो, तुम पे कोर्ट के फैसले होंगे, कोर्ट के फैसले नहीं हो, कोर्ट में तो ताला लगा हुआ है भाई साहब।
जो तुम चाहते हो वही होता है। जिसका मकान तोड़ दो, जो कर दो, सारे बदमाश जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी और डिपार्टमेंट, वहाँ से क्या हो रहा है वो बिल्डो, तो मुझे लग रहा है वहीं चलेगा, अल्लाह ताला वहीं चलवाएंगे। किसी का तुम हिंदुस्तानी का घर तोड़ दो, इतनी मेहनत से बनाया, जरा सा पत्थर मारने पे वाइट्स करवाते हो और अपनी जान के लिए पत्थर भी ना मारे, और तुम कहते हो मैंने दिखाया फुटेज में पत्थर आया। हाँ, चाचा कोई भी फेंक दे पीछे से खड़ा हो गया, ये पत्थर देखो ये आ रहा है ना, वाइट्स करवा दिए। ऐसी किसी के घर के पास से डीजे बनाते हुए जाओगे, कुछ भी गाने बनवाओगे, उसी इलाके से निकलोगे मियाँ भाई के। हाँ, मजाक बना लिया चाचा तुमने। आईएएस और आईपीएस डिग्री को कहाँ ले गए तुम? इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल डिग्री को कहाँ ले गए तुम चाचा? दो का पहाड़ा पढ़ो, दो एकम दो, खड़े होके कोर्ट में दो एकम दो, गवाही दो अपनी डिग्री की, दो एकम दो। जज साहब दो एकम दो, गवाही दो। क्या क्या जजमेंट लिख रहे थे? दो एकम दो। एसएचओ साहब थाने के, आप एसएचओ थे, गवाही दो एकम दो। क्राइम वहाँ पैदा हुआ था, दो एकम दो, दो एकम दो, दो एकम दो। बच्चे खड़े हो गएंगे, तालियां बजाएंगे गाँव के, दो एकम दो। छोटे छोटे बच्चे, दो एकम दो। तुम्हें पढ़ सिखाएंगे, तुम्हें पहाड़ा सिखाना पड़ेगा तुम्हें। बहुत तुमने बदमाशी कर ली इलाके में, सारे करप्शन तुमने हिंदुस्तान में इतना फैला दिया कि आतंकवादी चारों तरफ खड़े हो गए गुस्से में। अब तो हमारी माँ बेटियों की इज्जत भी सेफ नहीं है। हम बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं। तुम पागलों की वजह से भेज दिया, किसी के दो बच्चे दोनों मारे गए, सर पकड़ गए। भाई सारी जिंदगी इसके लिए कमाया था, बच्चे भी गए। कम वक्त तो तुमने हर गाड़ी 500 रुपये निकाली, हर ठेले वाले को निकाला, हर मोटरसाइकिल निकाली। कुछ पता नहीं कौन भेस में कौन जा रहा है, कौन औरतें में बुरखे में जा रही है, कौन भगवाधारी में जा रहा है, कौन धार्मिक आदमी में जा रहा है, कुछ पता नहीं, कौन पुलिस की वर्दी पहन के जा रहा है, कुछ पता नहीं भाई साहब, कुछ पता नहीं। हर आदमी अपनी ड्रेस से पहचाना जाता है। फकीरन को तुम नहीं पकड़ सकते, कबाड़ी को नहीं पकड़ सकते, पुलिस वाले को नहीं पकड़ सकते। किस भेष में कौन जा रहा है कुछ पता नहीं, वर्दी से पहचाना जाता है जी। अपनी आप एक जुमला बोलते हैं ना, आदमी अपनी वर्दी से पहचाना जाता है। अच्छा, जवान मारे हैं मेरे 40, मेरे गांव के जवान थे वो। बड़ी मुश्किल से बाप ने उम्मीदें रखी थी किसी से कर्जा लेके, जब पढ़ाया था उन बच्चों को, उनकी लाशें भी नहीं देख सका उनका बाप, उनकी लाशें भी नहीं देख सका अपना बाप। मैं अपने बेटे की लाश भी देख लूँ कौन सी है। 40 जवान मार के तुम खुश हो? आराम से मिनिस्टर था, पुलिस, आईपीएस आईएएस, बड़े बड़े कर्नल हैं, जनरल हैं। मेरे जवान मार के 25,000 का। तुम्हारी तो अब गुलाब जामुन मैं खिलाऊंगा तुम्हें, तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें कोई मिनिस्टर बचा ले, तुम्हें पुलिस बचा ले, और आईपीएस तुम्हें अब मिनिस्टर बचा ले। मेरे से पंगा लिया है तुमने, मेरे घर में चढ़े हो तुम। मेरी औरतें तो कसूर नहीं है, औरतों का कसूर नहीं है, ना मेरी माँ का, ना मेरी बीवी का, ना किसी बच्चों का। ये बड़े का कसूर है, जो हेड था घर का, वही गलत था, वही गलत था। 20 साल तक मेरे बेटा नहीं कहा उसने। नींद की गोलियाँ खिलाई और अपने कारोबार से बेदखल किया। क्रिकेट छुड़ी मैंने, हाँ सब कुछ छोड़ा। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं और मेरी माँ है, इसका जिम्मेदार मेरा बाप। समझ में आई बात? हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई साहब। ये अगर ऐसी गीबत करूँ ना तो अल्लाह ताला कली मार दे, मुझे जहर असर कर दे, ख़त्म बात, मर जा, दफान हो। लेकिन ये बोलना पड़ रहा है हक बात, जो मेरी तकदीर लिख दी अल्लाह ताला ने। हाँ, बड़े बड़े औलिया ने लिखा है कि मेरी बीवी मुझे मारती थी, बड़े बड़े औलिया ने लिखा है मेरी बीवी तर्क जमान थी, सब लिख दिया उन्होंने किताबों में। उसी मुजाहिदे से बने, अल्लाह ने उन्हें बनाया। चले भाई साहब, सारे तरमीम करवा दो। स्कूल में, लेडी स्कूल में बंदे भगवाओ, दाढ़ी छुड़वा दो अंदर। 50-50 वो कह रही है अल्लाह ऊपर, वहाँ से घुस गए सारे। कैसे घुस गए स्कूल में भाई साहब? मैनेजमेंट क्या कर रहा था ऐसी को? हमारी औरतें पढ़ने जा रही हैं, बदमाशों को फेस करने जा रही हैं। हमारी औरतें पढ़ने जा रही हैं, बदमाशों को फेस करने जा रही हैं। हमारी डॉक्टर बच्चियाँ इलाज करने जा रही हैं, अपनी इज्जतें लुटवाने जा रही हैं। जो डॉक्टर बन के हॉस्पिटल में बैठी है, हमारा इलाज के लिए तो बैठी हुई है। हम बीमार हैं, हमारा इलाज करेगी, आप अपनी इज्जत लुटवाने जा रही है डॉक्टर वहाँ पे। भगवादारी है तुम्हारी ऐसी की तैसी। अगर तुम्हें हिंदू सपोर्ट कर रहा है, ऐसे हिंदुओं पर मैं काट के डाल दूंगा, ऐसे हिंदुओं को जो अपनी माँ बेटियों की इज्जत ना कर सके, अपने फोगाट की इज्जत ना कर सके, साक्षी मलिक की इज्जत ना करते, ऐसे हिंदुओं पर लानत है तुम्हारी ऐसी की तैसी। माई फुड बदमाशी तुम्हारी मेरे पे नहीं चलनेगी भाई साहब, तुम्हारी बदमाशी मेरे पे नहीं चलनेगी, बता दिया मैंने तुम्हें। अभी तो तुम्हें जुमले से मार रहा हूँ मैं, तुम्हारी तो निकालूंगा मैं, सब लिख के दे रहा हूँ। ये चलेगी प्राइम मिनिस्टर, काम धंधा कुछ नहीं। मणिपुर का केस हल नहीं हुआ, उसका हल नहीं हुआ। हमारी औरतों पे कह रहा है साहब, हमें मुस्लिम औरतों से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए हमने तलाक बैन कर दी कि कोई मर्द उसको परेशान ना करे। औरत पे तलाक बैन कर दी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। कौन पागल तलाक देता है? कोई नहीं देता तलाक। एक बुजुर्ग ने तो गालियाँ खाई हैं सारी ज़िंदगी अपनी बीवी की, तब भी तलाक नहीं दी उन्होंने। हालांकि मेरी कोई बात नहीं, ज़बान की तो गंदी है, मेरी तो खिदमत करती है बहुत। शेर ताबे कर दिया अल्लाह ताला ने, शेर, कि तूने ऐसी बीवी को बर्दाश्त कर लिया कि हाँ, अगर मेरी तकदीर में आपने लिखा था। तकदीर तो लिखने वाले आप हैं, पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त कर गया, बीवी को शेर ताबे कर दिया। शेर की पीठ पे बैठ के आते, सच्चा वाक़या है ये। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने अपने मलफूज़ात में लिखा है, मुजफ्फरनगर में करामत ज़ाहिर कर दिया अल्लाह ताला ने। और जो अपनी बीवी की तल्ख़ ज़बान को, सिर्फ करेक्टर की सही थी वो, तल्ख़ ज़बान को बर्दाश्त करने में शेर ताबे कर दिया। और मैं 10 टाइम्स उनसे ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा हूँ घर को, 10 टाइम्स। पहले माँ बाप को बर्दाश्त किया, पहले बाप को, फिर माँ को, फिर बहनों को। हाँ, फिर शादी हुई, बेचारी बीवी मेरे हक में बेहतर है, अब भी बेहतर है। हाँ, जब किसी को तुम कब्जे में कर लोगे भाई साहब, नाचेगा वो।
वो तुम्हारे कहने पे नाचेगा, वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती, नाचेगी वो। ईमान ईमान सबका ईमान होता है हर तरह का। वो तो अल्लाह ताला ने मुझे बचाया बुजुर्गों की तौफीक में। नहीं तो मुझ जैसा अगर बुजुर्गों से ताल्लुक नहीं होता तो मेरी भी कहानी घर में बनवा देती थी। घर में बैठा हुआ अपनी कहानी खुद देख रहा होता बनी हुई है। तो बुजुर्गों का ताल्लुक है, अल्लाह ने मुझे बचाया, फजल से बचाया। कई बार क्यों नहीं मारा तुमने, जहर तुमने दिया, इनकाउंटर तुमने करवाया मेरा, चंडीगढ़ में तुम अरेस्ट करके ले गए मुझे, हर जगह मुझे पूरी तरह से मुझे जहर दिए जा रहे हैं। अल्लाह बचा रहा है ना मुझे, मालिक भी वहाँ भेज रहा है जी, वहाँ चले आओ, वहाँ इनकाउंटर से बच रहा हूँ मैं, अल्लाह ताला बचा रहा है, उसकी चालाकी जो बचा रहा है मालिक की। हाँ, वहाँ से तुमने मेरी तनख्वाह रोक दी ईद पे, उनसे कह के तनख्वाह मत देना इसको, मेरी इंक्रीमेंट नहीं करवाई, मुझे धक्के दे के निकलवाया वहाँ से। हाँ, क्योंकि सब तुम्हारे हाथ में, मैं कहाँ जाऊँगा, कि कौन से दफ्तर में जाऊँगा, वही तो धक्के दे के निकालोगे। तो फिर मैं, मेरे हाथ में कटोरा दे दिया तुमने, कहीं नौकरी कर नहीं सकता मैं। हाँ, बताइए, कटोरा दिया, बिजनेस, मुझे एक ऑर्डर मिला था, तुमने वहाँ फ़ोन कर दिया जी इसको ऑर्डर मत देना, मुझे आराम से 50-60 हज़ार रुपये बच जाते, जो भी बचते। हाँ, अलहमदिल्ला मेरी टेक्निकल काम था वो, कोई वो लेबर का काम थोड़ी था, टेक्निकल काम से मैं काम करता। लेकिन आपने वो भी मेरा ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। हाँ, मजाक बना रखा है। हाँ, सारे फ्रॉड तुमने छोड़ रखे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट उसको देते हो जो, जिसने ज़िंदगी में काम नहीं किया। पता चला घड़िया जो घड़िया बनाता था उसको तुमने क्या कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सारा फुल बच्चे मर गए उसमें। सारे काम तुम ये कर रहे हो, बदमाश हो। एजुकेशन तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठ गए बगैर एजुकेशन के हासिल किए हुए, तुम्हें पोस्ट मिल गई। किसने दी? जो गुटखे खाने वाले हैं वही तो वोट देते हैं तुम्हें, वो जाके तुम्हें खड़ा कर दिया जी, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये पता नहीं क्या क्या मिनिस्टर बन गया है। तुम्हें कुछ आता नहीं है, गुटखे खाने वाले से वोट ले रहे हो तुम। हाँ, जब भी तो गुटखे चला रहे हो। हाँ, तोबा 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 साहब, हम मिनिस्टर हैं, हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम IPS हैं, IAS हैं, क्या तुम पागल देश, हम फ्रांस बना देंगे देश को, हम जापान बना देंगे। हाँ, फ्रांस बनाओगे जो फ्रांस में गुटखे खिलाते होंगे अपने मुल्क में, जो डेवलप कंट्रियाँ सब गुटखे तो खिला रही हैं अपनी आवाम को। हमारी ऐसी की तैसी पब्लिक तुम्हारे कहने पे जुमलों में आती है खड़े होकर, तुम्हारा वो सुन लेती है भाषण। तुम चल रहा हो कमिश्नर ऑफ पुलिस, EVM सब तुम्हारे कब्जे में, चल रहा हूँ, गाड़ी चल रही है जी, देश की गाड़ी चल रही है, बहुत बढ़िया। फिल्में देखते रहो बैठे हुए, हाई प्रोफाइल के स्टूडेंट सब किसिंग करो, अफेयर में मुफ्ता रहो, मेट्रो में बैठे रहो या पार्क में बैठे रहो। हाँ, तुम्हें कुछ परवाह नहीं, तुम नौकरियों की तलाश में निकल जाते हो घर से, कि सब मम्मी से कहता हूँ नौकरी तलाश करने जा रहा हूँ, वहाँ किसिंग करते रहते हो, अफेयर पढ़ते रहते हो, तुम्हें नहीं पता देश कहाँ जा रहा है। तुम देश छोड़ दिया तुमने जाहिलों पे, जो गुटखे खाते हैं, शराबी पीते हैं, देश वो चला रहे हैं। तुम आराम से बैठे हो, किसिंग कर रहा हो मेट्रो में या पार्क में बैठे मिलोगे। तुम्हें आगे आना चाहिए, वो देश अब पता चलेगी तुम्हें। तुम जब हाई प्रोफाइल के लोग पंचर लगाएंगे ना, हाँ, तब मजाक उड़ेगा, भाई हम मुल्ला को कहते थे, आज हमारे बच्चे पंचर लगा रहे हैं। जब पता चलेगी ये मुल्ला सही कहता था, वक्त अब निकल गया, अब यार जब भी कदम उठा लेते हैं। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, देश के लिए। देश का हर नागरिक मेरा भाई है। देश का हर मकान की ईंट में की क्या कहते हैं, मेरा अपने मकान की ईंट है, समझ लो। मेरे हर देश की बच्ची मेरे अपनी बच्ची है। और नहीं, मजाक बना लिया तुमने यार। हाँ, जो तुमने खाकी पहन ली तो तुम्हें खाकी मिला दी, तुम्हारी डिग्रियाँ चेक हो जाएंगी। तुम SHO बने हो 20 लाख में, 50 लाख में, 1 करोड़ में। तुम SI बने हो 10 करोड़, 10 लाख में। इस तरह तुम्हें ये नौकरियाँ मिलती हैं तुम्हें। हाँ, जो बेचारे क्वालिफाइड करके आते हैं उन्हें तुम छांट देते हो। हाँ, ताकि पता चला डिग्री फेंक है, तुम्हें दे दी तो भाई 10 लाख रुपए दे, तू SI बन जा। तू 20 लाख रुपए दे, तू क्या बन जा, सीनियर SI बन जा। हाँ, तो 1 करोड़ दे दे, तू SHO बन जा। हमारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा क्वालिफाइड है नहीं, लेटर पढ़ के कह रहा हो जी क्या लिखा है इसमें। अबे पागल आदमी, इंग्लिश पढ़ने वाला ये लिखेगा, ये पूछेगा किसी से क्या लिखा है जी इसमें। मुझे कोई लेटर दे, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे स्टूडेंट मुझे लेटर दे, मैं उससे पूछूँगा भाई साहब क्या लिखा है इसमें, वो कहेगा भाई तो पागल है ये तो। छूटते क्या, तो एक तमाचा मारेगा स्टूडेंट, मुझे जैसा हो ना, एक चीज़ कहता हूँ ये लिखा हुआ है कि मैंने सर आपके तमाचा मारना चाहता हूँ। मैं तो कहूँगा ये लिखा था मैंने, आपके तमाचा मारने आता हूँ, मेरे यार कोर्ट में ले आओगे जी, ये कह रहा है जी क्या लिख के दो, और जज उस पर केस लगा देगा। भाई तू प्रिंसिपल है, स्टूडेंट से पूछ रहा है क्या लिखा है लेटर में। तोबा 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 यार, मजाक बना लिया तुमने तो। अल्लाह ताला इस बात को तकमील करेंगे इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।